सुबह का समय था। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी। गांव की पगडंडियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। दूर खेतों में काम पर जाते किसानों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के किनारे बने छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में सिया हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना रुके काम करती जा रही थी। दीदी, आप इतनी सुबह उठ गईं? काम जल्दी खत्म करना होता है ना। आप हर काम अकेले क्यों करती हो? तू बस पढ़ाई कर, वही मेरे लिए सबसे जरूरी है। इतने में अंदर से तेज आवाज सुनाई देती है। चाची कमला रसोई के दरवाजे पर खड़ी गुस्से से सिया को देख रही थी। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। सिया, चूल्हा जला कि नहीं अभी तक? अभी कर रही हूँ चाची। हर काम में इतनी देर लगाती है, ऊपर से तुम्हारी बहन का खर्च अलग। अभी कर रही हूँ चाची। चाची, हम कोशिश कर रहे हैं। 2 रोटी दे रहे हैं, वही बहुत है। एहसान मानो हमारा। सिया और रानी गांव की पगडंडी पर साथ साथ चल रही थीं। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे और औरत कुएं के पास बर्तन धो रही थी। रानी बार बार सिया की तरफ देख रही थी। दीदी, अगर माँ पापा होते ना, तो क्या हमारी जिंदगी ऐसी होती? नहीं, लेकिन शायद भगवान हमें मजबूत बनाना चाहता है। मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी। बस तू पढ़ाई अच्छे से कर। दोपहर का समय था। रानी उदास चेहरा लेकर घर लौटी। उसकी आंखें नम थीं और हाथ में स्कूल बैग कसकर पकड़ा हुआ था। क्या हुआ रानी? दीदी, अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई ना, तो स्कूल से नाम काट देंगे। तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। अगली सुबह शिया गांव के बड़े बड़े घरों में काम मांगने निकलती है। कई लोग उसे मना कर देते हैं। आखिर एक बुजुर्ग अम्मा उसे बुलाती हैं। तू सिलाई करना जानती है? हाँ अम्मा जी। अगर मेहनत से काम करेगी ना, तो मैं तुझे और भी काम दूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी। बुजुर्ग अम्मा के पास से सिया अपने घर जाने लगती है। रात का समय था। पूरा घर सो चुका था, लेकिन सिया दीपक की हल्की रोशनी में कपड़े सिल रही थी। उसकी आंखें नींद से भारी थीं। दीदी, सो जाओ ना। बस थोड़ा काम बाकी है। आप मेरे लिए इतना क्यों करती हो? क्योंकि तू मेरी जान है। चल अब तू सो जा। ऐसे ही रोज सिया रात भर जग के सिलाई करती रही, ताकि वो रानी के स्कूल की फीस जमा कर पाए। अगली सुबह जब रानी स्कूल के लिए तैयार होती है, तो सिया उसको बोलती है, रानी स्कूल की फीस ले ले। हाँ दीदी, ले रही हूँ। बस इतना बोल के रानी अपने स्कूल चली जाती है और सिया अपने घर का काम करने लगती है। और फिर देखते ही देखते दोपहर हो गई और सिया भी अपना सारा घर का काम कर लेती है। फिर आराम करने लगती है। तभी स्कूल से रानी खुशी से दौड़ती हुई सिया के पास आती है। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। दीदी, मैंने फीस भर दी है। ठीक है रानी, अब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ दीदी, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और आपको बहुत खुश रखूंगी। ठीक है, चल अब खाना खा ले। धीरे धीरे गांव में सिया की सिलाई की तारीफ होने लगी। लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे, लेकिन ये बात कमला को पसंद नहीं आ रही थी। गांव की औरतें जब चली जाती हैं, तब कमला गुस्से से सिया को बोलती है, ज्यादा कमाने लगी है तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगी है। खेतों में से जब सुरेश घर पहुंचा, तो देखा कि कमला सिया पे गुस्सा कर रही है।
क्यों गुस्सा कर रही हो कमला? सिया मेहनत से अपना काम कर रही है। कल को यही घर पर हक जमाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने भैया की बेटियों पर पूरा भरोसा है। जी चाचा जी, माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, उनके रूप में आप दोनों हो हमारे लिए। ये सब होने के बाद सब लोग घर में चले जाते हैं और कुछ दिनों तक सब अपने काम में बिजी रहते हैं। हर दिन की तरह रानी स्कूल जाती है, पर उस दिन स्कूल में शहर से कुछ लोग आते हैं और बच्चों की परीक्षा लेते हैं। कुछ दिनों बाद मास्टर जी रानी के घर पहुंचते हैं। रानी को शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिली है। सच में? देखा, मैंने कहा था ना, तू बहुत आगे जाएगी। लेकिन खर्च कौन उठाएगा? मैं खर्चा उठाऊंगी। रानी को 2 दिन में शहर के लिए निकलना होगा। रात के अंधेरे में सिया अपने पुराने डिब्बे को खोलती है। उसमें मां के दिए हुए छोटे छोटे गहने रखे होते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दीदी, ये मत बेचो, ये माँ की निशानी है। तेरे सपनों से बढ़कर कुछ नहीं। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। बहनों के बीच एहसान नहीं होता। बस अड्डे पर हल्की बारिश हो रही थी। शहर जाने वाली बस को आने में अभी टाइम था थोड़ा। रानी बार बार सिया को देख रही थी और सिया बार बार रानी को देख रही थी। दीदी, आप अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। इतने में रानी की बस आ जाती है और रानी चली जाती है। घर अब पहले से ज्यादा खाली लगने लगा था। सिया रात को अक्सर रानी की पुरानी किताबें देखकर रोती थी। काश माँ पापा आज होते। इतने में सुरेश अंदर आता है और बोलता है, बेटी, तूने जो किया है ना, हर कोई नहीं कर सकता। बस रानी खुश रहे। और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन खेत में काम करते वक्त सुरेश अचानक गिर पड़ते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सुरेश जी, आंखें खोलिए। इलाज में काफी पैसे लगेंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत करो चाची, मैं कुछ करती हूँ। इतने में घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। रानी जल्दी से उतरकर अंदर आती है। दीदी, रानी, तू अचानक? ये मेरी छात्रवृत्ति और नौकरी के पैसे हैं। लेकिन तेरी पढ़ाई? परिवार पहले आता है। कमला दोनों बहनों को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटियों, मैंने हमेशा तुम्हें बोझ समझा। ऐसा मत कहिए चाची। हम हमेशा आपको अपना परिवार मानते थे। आज समझ आया, बेटियां बोझ नहीं, सहारा होती हैं। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल चुका था। रानी की नौकरी लग गई थी। सिया की सिलाई का काम भी पूरे गांव में मशहूर हो गया था। रात के समय दोनों बहनें उसी छत पर बैठी थीं, जहां कभी वे रोया करती थीं। दीदी, याद है आपने कहा था ना कि एक दिन सब ठीक होगा? हाँ, क्योंकि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। और बहनें कभी साथ नहीं छोड़ती। कभी नहीं।